हेलो एस्पिरेंट। तो आज का टॉपिक ये है कि आप अपने ऑप्शनल पेपर की सब्जेक्ट को किस तरीके से चूज़ करें। सो हाउ यू कैन चूज़ द सब्जेक्ट कि आपको क्या ऑप्शनल लेना है। तो पहली बात, आपने उस सब्जेक्ट में आपने बैचलर्स की हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, फर्स्ट। सेकंड, आपके अंदर वो इंटरेस्ट हो उस ऑप्शनल पेपर के लिए। थर्ड, आपने उसके लिए आपने उसकी सिलेबस देखी हो और आपको लगता हो कि वो ऑप्शनल इजी है और कम टाइम में वो कंप्लीट हो सकता है। तो ये तीसरा मेथड हुआ। चौथा मेथड हुआ स्कोरिंग। पर स्कोरिंग अगर आप देखें स्कोरिंग की वजह से तो वो थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, क्योंकि हर ऑप्शनल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसकी तैयारी कितने अच्छे से कर सकते हो। तो मैं अपनी बात करती हूँ। तो मेरी ऑप्शनल जो है वो साइकोलॉजी है और मेरी इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने उसमें ना बैचलर्स किया है ना मास्टर्स की हूँ, पर ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट मेरे एक इंटरेस्ट में है। मैं शुरू से मैं बहुत सारी टॉपिक मैंने अपने इनडायरेक्टली अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो इसलिए मैंने उस सब्जेक्ट को लिया भी है। आप भी अपने हिसाब से ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं, पर ऑप्शनल पेपर लेने के पहले थोड़ी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको देखना है कि आपने उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। सेकेंड थिंग ये है कि आपको उस ऑप्शनल लेने के पहले उसकी सिलेबस, उसकी बुक्स, उसकी कुछ जो जिन्होंने ये ऑप्शनल लेके निकाला है उसकी कुछ वीडियोस आपने देखी है कि नहीं। थर्ड, कि आपको देखना है कि वो कितना स्कोरिंग है, उसमें मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में। ऐसा ना हो कि ऑप्शन आपने ले लिया और उसका कोई मटेरियल ना हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ती है हर एक ऑप्शनल में, पर एक है कि मटेरियल एंड रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल। तो मैं अपनी ऑप्शनल की बात करूँ तो हाँ, मेरे ऑप्शन में थोड़ी मटेरियल की स्कार्सिटी है, पर इसमें खुद की मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको सिलेबस देखनी होगी, उसकी कीवर्ड देखना होगा और ख़ुद मेहनत करना होगा। तो आप ऑप्शनल लेने के पहले ये 4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा करो। पहली बात कि आपने उसकी थोड़ी बहुत आपकी बेस तैयार है थ्रू फ्रॉम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो स्कोरिंग है, आपके अंदर इंटरेस्ट है वो। और पांचवी बात, रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है हर एक ऑप्शन में। आप कोई भी ऑप्शनल ले लो, आप ये मत देखो कि वो कितना स्कोरिंग के साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कि आप उसे लॉन्ग टर्म परस्यू कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप पूरे दिन जीएस पढ़ रहे हो, आपको 2 घंटे 3 घंटे टाइम दिन में मिल रही है, शाम में या कहीं भी, तो वो आपकी ऑप्शनल एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए जो आप एक बर्डन की तरह नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं, बल्कि एक इंटरेस्ट की तरह पढ़ रहे हो। थैंक यू।